बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। गांधी जी के हत्यारे को महिमा मंडित करने की कोशिश की गई है। हिंदू महासभा पढ़ाएगी गोडसे का पाठ। इसके लिए बाकायदा एक लाइब्रेरी बनाने का ऐलान किया हिंदू महासभा ने। हिंदू महासभा के नेताओं ने पाठ का शुभारंभ भी कर दिया है। कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि गोडसे के बारे में कांग्रेस ने झूठ फैलाया। हिंदू महासभा एक बार फिर गोडसे के मुद्दे को उठा करके सुर्खियों में आने की कोशिश में। ग्वालियर में गोडसे का पाठ पढ़ाने का ऐलान, एक लाइब्रेरी बनाने का ऐलान किया गया है हिंदू महासभा के नेताओं की ओर से। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को क्रांतिकारी बताया जा रहा है हिंदू महासभा की ओर से। पहले भी जगह जगह गोडसे की मूर्तियां बनाना, गोडसे की पूजा करना, ये तमाम कदम हिंदू महासभा उठाती रही है। और एक बार फिर से ग्वालियर में गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करने की कोशिश की जा रही है। गांधी जी का हत्यारा नाथूराम गोडसे, जिसने उनके सीने पर गोली मार करके हत्या कर दी थी, लेकिन हिंदू महासभा है जो मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार गोडसे का महिमा मंडन कर रही है और महात्मा गांधी को लेकर के सवाल खड़े करती है। हमने इसका जो स्थापना की है उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि देश के युवा इस क्रांतिकारी इतिहास को जाने। देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस, जिसने जो है शहीदों क्रांतिकारियों का अपमान कर जो है ये बंटवारा किया और जिससे लाखों हिंदुओं की जानें गई। ये सारा इतिहास जो कांग्रेस ने 50 साल तक नाथूराम गोडसे के अंतिम न्यायालय में दिया गया बयान रोका था, उसको प्रतिबंधित बयान को जो है अब लोगों न्यायालय ने खोल दिया है जनता के लिए। उसको हम युवा पीढ़ी को बताएंगे, पढ़ाएंगे और राष्ट्रभक्ति का पाठ इसमें पढ़ाया जाएगा। वहीं इस मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आ गया है और गोडसे की ज्ञानशाला को लेकर उन्होंने कहा है कि इस तरह के कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि गोडसे की ज्ञानशाला बनवाने को लेकर के जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोडसे की ज्ञानशाला कथित तौर पर बनाने को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान कि इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कोई भी इस तरह का समाज विरोधी काम करेगा वो बर्दाश्त के काबिल नहीं सर। कोई भी इस तरह का समाज विरोधी काम करेगा वो बर्दाश्त के काबिल नहीं सर। संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सरकार की ओर से साफ कह दिया गया है कि जो गोडसे की ज्ञानशाला बनाने की कथित तौर पर कोशिश की जा रही है हिंदू महासभा की ओर से, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब क्या यह सियासी विवाद थम जाएगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार सवाल सरकार पर खड़े कर रही है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बयान निकल कर आया था नाथूराम गोडसे को लेकर कि उनकी जो प्रतिमा है वो लगाई गई, उसके पहले भी आपने देखा कि अब हिंदू महासभा ने कहा था कि उनके पाठ को पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि जो भी कोई समाज विरोधी इस तरह का कार्य करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस तरह के जो अगर बातें सामने निकल कर आएंगी या फिर तमाम जो चीज़ें ऐसे सामने निकल कर आएंगी उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्वालियर के अंदर जिस प्रकार से हिंदू महासभा लगातार ये बात भी कर रही है कि देश के युवाओं को बताया जाएगा कि विभाजन किस तरह से हुआ था, बंटवारा किस तरह से हुआ था और उसमें नाथूराम गोडसे की भी भूमिका क्या रही थी। इस बात को लोगों तक पहुंचाने की जो बात कर रही है हिंदू महासभा, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रदेश के गृह मंत्री ने भी नाराजगी जताई और उन्होंने साफ कर दिया है कि इस तरह की जो समाज विरोधी गतिविधियां हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी जितेंद्र, हिंदू महासभा की इस हरकत का मकसद क्या देखा जाए? क्यों बार बार वो जो है गोडसे का महिमा मंडन करती है? आखिर उसका एजेंडा क्या है? देखिए, हिंदू महासभा शुरुआत से ही ये बात करती हुई आई है कि भारत अखंड भारत है और भारत एक अखंड भारत था। 1947 के पहले अगर हम भारत के नक्शे को देखा जाए तो उसमें पाकिस्तान अलग नहीं हुआ करता था, वो भारत का ही अहम हिस्सा हुआ करता था और पूरा अखंड भारत के नाम से प्रचलित था। लेकिन जैसे 1947 हुआ उस दौरान ये माना गया कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि दो हिस्से करने पड़े भारत के, और इस विभाजन को लेकर हिंदू महासभा का यह हमेशा आरोप रहा है कि इसमें महात्मा गांधी या फिर तमाम उस समय दौर के जो नेता थे वो जिम्मेदार रहे। तब से लेकर
लेकर अब तक हिंदू महासभा नाथूराम गोडसे को काफी ज्यादा मानती है और कहती है कि नाथूराम गोडसे के अंदर एक आक्रोश था। तो ये तमाम जो चीजें हैं, जो इतिहास है, उसको कहीं ना कहीं उकेरने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस बात को लेकर नाराजगी जरूर जताई गई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर राजनीति की ओर कितनी आगे बढ़ती है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि सुर्खियां बटोरने की कोशिश, अपनी अहमियत जताने की कोशिश है, कहीं ना कहीं जो हेडलाइंस में बने रहने की भी कोशिश है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र।